आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कद ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो।
रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है मेरा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो अज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन। न हो, क्योंकि इतनी खूबसूरती से हमारा ये ग्राउंड सजा धजा है। पीटीआई खेम किशोर के द्वारा अपनी जितनी उनके पास काबिलियत थी, जितना हुनर था, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़, दुल्हन की तरह सजा हुआ ये हमारा ग्राउंड, और उससे भी खूबसूरत हमारे जो प्रशिक्षु हैं, जो रिक्रूट्स हैं, वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत सजे कमांड करेंगे और परेड को अलाइनमेंट पर लेके आएंगे। उसके बाद परेड कमांडर ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत अच्छे। परेड को सजाया गया कमांडर द्वारा। परेड कमांडर फर्स्ट चेस्ट नंबर 78 शिव कुमार।
और परेड कमांडर सेकंड चेस्ट नंबर 154 तेजवीर सिंह दोनों यहाँ पर परेड कमांडर थर्ड परेड का चार्ज बार परेड कमांडर फर्स्ट को सौंपेंगे। परेड का चार्ज बार ग्रहण किया और परेड कमांडर सेकंड और थर्ड अपने स्थान पर जाते हुए बेहतरीन सजी धजी वेशभूषा में सेरेमोनियल ड्रेस में कैडेट्स और उतनी ही खूबसूरती से ग्राउंड को भी सजाया गया है। का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। परेड कमांडर फर्स्ट माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण किए जाने का अनुरोध करेंगे। श्रीमान निरीक्षण परेड निरीक्षण को तैयार है। पायलट सजी धजी गाड़ी आरक्षी चालक नरेंद्र कुमार गौतम जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जो दर्शक खड़े हुए वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी बहुत अच्छा है। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूंको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे
लिए है हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, 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 है वतन। मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को। बहुत अच्छा। परेड कमांडर फर्स्ट, पूरी परेड को एक साथ लेकर के चलेंगे। परेड कमांडर फर्स्ट और सेकंड तीनों तीन के कॉलम में सोल्जर ऑफ इंडिया की धुन बजाते हुए सबसे आगे जो अनुभाग है उसका नेतृत्व कर रहे हैं टोली नंबर 1 का चेस्ट नंबर 77 सचिन शर्मा। केसरिया रंग में सजी होती है टोली, कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही खूबसूरत मार्चिंग। इसके ठीक पीछे ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा,
तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नाचुगी तेनु पापा दे आंगे, नाचुगी तेनु पापा दे आंगे, जाने तेनु पक्का दे आंगे। के पत्र संख्या 2020 4137 दिनांक 24/12/2021 के क्रम में इस वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्र में 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के 200 रिक्रूट आरक्षी तथा 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद का 1 रिक्रूट आरक्षी, इस प्रकार कुल 201 रिक्रूट आरक्षियों को आरक्षी पीएसी के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवंटित किया गया था, जिनको दिनांक 13 जनवरी 2022 से 12 जुलाई 2022 तक कुल 6 माह का गहन प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 137 नाम तनवीर व रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 95 नाम जितेंद्र कुमार को 15 दिवस से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निर्धारित समय में बढ़ चढ़कर श्रमदान किया गया और संपूर्ण प्रशिक्षण काल में किसी भी रिक्रूट आरक्षी के द्वारा कोई भी अनुशासनहीनता का प्रकरण सामने नहीं आया तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रिक्रूट आरक्षियों को इस वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्र में 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण सफल संपन्न कराई गई। दिनांक 7 व 8 जुलाई को मेरे द्वारा साक्षात्कार परीक्षा ली गई। सभी 191 प्रशिक्षु आरक्षियों को वाहिनी के अधिकारियों के कुशल पर्यवेक्षण में श्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा अंतर्बाह्य विषयों का उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान कराया गया, जिसमें 196 प्रशिक्षु आरक्षी प्रशिक्षण में सफल घोषित हुए तथा 2 रिक्रूट आरक्षी अंतर विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। महोदय श्री रफीक अहमद उप सेना नायक नोडल अधिकारी, श्री सुरेश मलिक सहायक सेना नायक, श्री अमित सक्सेना सहायक सेना नायक, सफल घोषित प्रशिक्षुओं को मेरी तरफ से बधाई व शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही योगदान दिया तथा यहाँ उपस्थित हुए और मैं महोदय आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस समस्त पुलिस परिवार की ओर से कि आपने अपना अमूल्य समय देते हुए और अयोध्या से 11 घंटे की दूरी तय करके हमारे बीच में आकर हमारे को आशीर्वचन लेने के लिए और इस दीक्षांत समारोह का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हुए। जय हिंद। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारे जुनून को कम नहीं कर सकता, हमारे जज्बे को कम नहीं कर सकता। उसी जज्बे और जुनून से हम अपने कर्तव्य का निर्वहन। आराम से माफ करिएगा।
सबसे पहले मैं अंत्य विषयों के समूह का पुकारूंगा नाम, और वो प्रथम समूह में विधि प्रथम में जो प्रथम पीछे से मांगला उनकी छतरी खड़े हैं जी। दूसरे समूह केस नंबर 160 कुंवरपाल सिंह 75 में से 71 ठीक है सर। केस नंबर 160 कुंवरपाल सिंह, तुरंत चल लो क्योंकि आने में यहाँ टाइम लगेगा, पानी गिरा हुआ है। यह दूसरे समूह के केस नंबर 160 कुंवरपाल सिंह। एक्सक्यूज मी तृतीय सर। समूह पुरुष उद्यान प्रथम में केस नंबर 1 मोहन सिंह 100 में से 97 उधर चलो, किए हैं। उधर चलो, उधर से निकलेंगे। चतुर्थ समूह पुलिस उद्यान द्वितीय केस नंबर 126 गंगाराम सिंह 100 में से 87 अंक अर्जित किए हैं, सर्वाधिक। पंचम आखिरी समूह है सामान्य ज्ञान का, जिसमें केस नंबर 100 ने 50 में से 50 अंक अर्जित किए हैं, 100 में से 100%। तालियां बजा के स्वागत कर दीजिए, जरा हौसला अफजाई कर दें। कैंडिडेट हो रही है इतने कंजूसी करते हैं। अब मैं बाह्य विषयों के थोड़ी सी इधर कर लो छतरी यार। इन्होंने सामान्य ज्ञान में 50 में से 50 अंक अर्जित किए हैं। हाँ जी सर, सर थैंक यू सर। चलो 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 तू हट जाओ उधर से। अरे ये हम करते रहे हैं। पदाधिकारी प्रशिक्षण आईटी में प्रथम केस नंबर 19 देवेंद्र सिंह 250 में से 184 अंक अर्जित किए हैं। संस्कृत प्रशिक्षण चलते रहे 22 है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है केस नंबर 77 सचिन शर्मा 200 में से 149 अंक। पीछो चलते रहे फील्ड क्राफ्ट और प्रैक्टिस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है केस नंबर अमित कुमार 35 बालियों से में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सचिन शर्मा। यार क्या होगा वेट कर दो, खड़ा मारते रहे। आराम से सर्वांग सर्वोत्तम, इसके बाद में सर्वांग सर्वोत्तम केस नंबर 77 उन्होंने ऑल ओवर एजुकेट में प्रथम स्थान प्राप्त 1350 में से 1026 अंक अर्जित किए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑल को बेस्ट को बैठाएंगे। हाँ जी सर। ग्रेड कमांडर थर्ड केस नंबर 94 मनोज कुमार। सेकंड स्कोर और फर्स्ट 28। वेट सर वेट। तीनों प्लेट कमांडर बोलते हैं, ये सेकंड प्लेट कमांडर है तेजवीर सिंह। उसके बाद फर्स्ट प्लेट कमांडर शिव कुमार। अब मैं प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले अध्यापक का नाम पुकारा उप निरीक्षक अभिनव कुमार। उप निरीक्षक अभिनव कुमार, आरटीआई अशोक कुमार, उत्कृष्ट पीटीआई आरसीएम के शर्मा। इसके बाद में आरटीसी प्रभारी पीसी श्री अरविंद त्यागी, कर्मठ ईमानदार आरटीसी प्रभारी श्री अरविंद त्यागी। आरटीसी मेजर नायक सत्यपाल सिंह। इसके बाद सूर्यलाल मेजर पीसी श्री संदीप चौधरी। लगातार व्यवस्था में सहयोग की भूमिका में है हमारे पीसी योगेंद्र कुमार। और ये जो ग्राउंड जो सजा धजा आप देख रहे हैं,
खेल किशोर के बाद हैं सहायक सेनानायक एसी जो हमारे श्री सुरेश कुमार उप नोडल अधिकारी हमारे। इसके बाद सहायक सेनानायक एसी श्री अमित सक्सेना मार्गदर्शन पर्यवेक्षण आरटीसी के लिए रहा। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। उसके बाद आरटीसी के हमारे नोडल अधिकारी उप सेनानायक जिनका कुशल निर्देशन में संपूर्ण प्रशिक्षण कराया गया, परीक्षा से लेकर असेसमेंट तक सब इनके द्वारा कराया गया। इसके बाद हमारे यहाँ और हमारा जो है बीमारियों से बचाने के लिए हमको समय समय पर मार्गदर्शन किया। यस सर। अब एक पुरस्कार अंतिम विषयों का ठीक यस सर। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारी संस्था पर यहाँ पर ये पुरस्कार के वितरण की कार्रवाई समाप्त होती है। अब प्रशस्ति पत्र के पर्व पर 47वीं वाहिनी पीएसी सेनानायक यहाँ उपस्थित सभी राजपत्रित अधिकारीगण, आरटीसी प्रभारी राजपत्रित अधिकारी, इंडोर आउटडोर के प्रशिक्षकगण, पीएसी परिवार के उपस्थित सम्मानित जन एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, दीक्षांत परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस बात का आपको भी संतोष होगा, गर्व होगा और हम सभी को भी गर्व हो रहा है कि आप हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षण है कि किसी भी रिक्रूट के लिए, अधिकारी के लिए जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो एक सम्मान का अनुभव होता है, संतोष का अनुभव होता है। मैं यहाँ 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ के प्रशिक्षकों को, सेनानायक को बहुत शानदार, बहुत अच्छी थी और बारिश ने थोड़ा व्यवधान किया लेकिन फिर भी आपका हौसला देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये जीवन हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं इसको पाने के लिए बहुत से लोग प्रयासरत होते हैं जो नहीं पा पाए। जिसने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती हैं, छोटे भाई भी हो सकते हैं, तो उनके प्रति सम्मान किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। ये गांठ बांध रखिएगा। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा योग्य लोग हो सकते हैं जो इस सेवा में नहीं आ सके चाहते हुए भी, तो ये अपना सौभाग्य भी मानिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब जो समय है वो कार्य का समय। पहले कभी होता था कि जब आरक्षी आते थे और तो हम लोग का लाभ है तो हमेशा इस बात का बोध रहे कि आप जहाँ से भर्ती हुए हैं उससे अच्छे रैंक में। मैं बताऊं आपको कि बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले थे जो आरक्षी भर्ती हो डीएसपी में 5-6 साल सेवा करने के बाद रिटायर हुए। आपको भी गर्व होता है इस बात को, आपके परिवार के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को। तो ये हमेशा मन में रहे और ये तभी संभव होगा जब आप अपने ड्यूटी के प्रति पाबंद रहें, अनुशासित रहें और अंत में सब कुछ बेकार हो जाता है, उनके लिए नौकरी बोझ लगती है। इसकी शुरुआत छोटे से होती है। मन में हमेशा अनुशासन का भाव रहे जिससे आप आगे बढ़ सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी की ड्यूटी चुनौती भरी है। आज की डेट में आपको वीवीआईपी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करनी पड़ती है, मेला ड्यूटी करनी पड़ती है, नक्सल ड्यूटी करनी पड़ती है, चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। और चुनाव ड्यूटी न केवल उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी जाकर के आप कहाँ तैनात हैं, कहाँ के रहने वाले हैं,
सब जो भी आपको देखता है ये पुलिस के हैं। तो ये पुलिस की हालत, उत्तर प्रदेश पुलिस की। हमेशा ये मन में भाव रहे, चाहे आप ड्यूटी पर हों और चाहे अवकाश पर हों, ये भाव रहना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के आदमी हैं। तो आपको 10 लोग देख रहे हैं। एक तो जब हम यूनिफॉर्म में रहते हैं तो हम अलग से दिखते हैं लोगों को। अगर कहीं भी हम यूनिफॉर्म में हैं और कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो नॉर्मल आदमी जो सादे कपड़ों में है उसको उस पर उतनी निगाह नहीं जाती है जितना हम सभी पे जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और उनकी क्षमता जिस सेवा में आए हैं उससे अधिक होगी, तो कभी भी ये सेवा ये मना नहीं करती कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। वो आगे भी प्रयास कर सकते हैं और इससे बेटर सेवा में जाने का प्रयास कर सकते हैं। और बहुत से लोग जाते भी हैं जो मेहनत करते हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखते हैं, वो आगे भी जाते हैं। ये भी ऐसा नहीं कोई आपका ये अंतिम चरण है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। इसके बाद भी आपको अवसर है आगे जाने तो उसको लेके मन को विचलित नहीं करना है। मन में अगर सेवा भाव है और निष्ठा है ड्यूटी के प्रति तो ये सब चीजें दौड़ लगती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बाधा बनेगी। और पुलिस में आने के बाद एक ये भी होता है कि भाई हमको कौन पकड़ेगा, तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। पहली चीज तो ये जो कुप्रथा है ये खत्म होनी चाहिए। और दूसरा मेरी गुजारिश है, यहाँ आप लोगों के परिवार के लोग भी उपस्थित हैं, कि कहीं भी आप जाए हेलमेट जरूर लगाएं। बहुत सी घटनाएं होती हैं, मैं समझता हूँ कि कोई महीना नहीं गुजरता है 3-4 घटनाएं इस तरह होती हैं। लोग अवकाश पे जाते हैं घर पर और सुनने में आता है, सूचना आती है कि साहब वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं लगाए थे, हेड इंजरी हो गई। कभी बता के नहीं आती। कोई भी टाइम अगर आता है तो आला सडन ही आता है। अच्छे समय तुमको पता होती है कितने दिन बाद हमारा प्रमोशन हुआ है। जो शादीशुदा लोग हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, माता पिता, वो देखने वाला कोई रहता नहीं है। विभाग से जो बन सकता है, जो नियमावली है उसके तहत जो कर सकते हैं वो किया जाता है। लेकिन अपने मन में अगर ये भाव रहेगा, जो बातें मैंने बताई आप सभी का देखो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दीक्षांत समारोह का जो मेन भाग है, जो मुख्य पार्ट है, वो शुरू होने जा रहा है। दोनों डिवीजनें आमने सामने खड़ी होंगी और प्रत्येक कैडेट यहाँ पर शपथ लेगा। सभी जवानों का हाथ एक साथ ऊपर जाएगा। एक सेकंड में सभी 198 आरक्षी देश के संविधान के पर शपथ लेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप उसे दोहराएंगे। मैं पुत्र श्री शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी एक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है मैं उसका निर्वहन करूंगा।
चैतन्यता परिश्रम एवं निष्पक्षता करूंगा एवं जनता से सच्चाई व शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा उसमें परमेश्वर मेरी सहायता करें। महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे आरटीसी के जवानों को यहाँ उनके बीच में उपस्थित होकर उनका मनोबल बढ़ाया तथा उनको आशीर्वचन प्रदान किए तथा उनको शपथ ग्रहण कराई। ये कुछ पल उनके जीवन के रूप से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। दोनों डिवीजनें मंच के दाहिने बाएं से धीरे चाल में गुजरेंगी और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को धीरे चाल में ही सलामी सर्व करेंगे। परेड कमांडर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। परेड कमांडर फर्स्ट और परेड कमांडर सेकंड। बारी बारी माननीय मुख्य अतिथि महोदय तीनों परेड कमांडरों से परिचय करते हुए सभी जो हमारे दर्शकगण जो परिवार के फैमिली के मेंबर्स कैट गए उनके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है।